मैं बताऊंगी कौन सी बुक्स, बस आप यहीं से देख लो मैंने कितनी, और 12th में मैक्रो के लिए संदेश। अब मैं आपको बताती हूँ यूट्यूब चैनल, ठीक है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कनिष्का राणा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन फॉर सीयूटी। ठीक है, तो इसमें मैं क्या क्या चीज़ों के बारे में बात करूंगी। पहले तो सिलेबस, बिकॉज इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। सेकंड मैं बताऊंगी कौन सी बुक्स आप प्रेफर करो, कौन सी बुक्स आप पढ़ो। ठीक है, उसमें अपनी बुक्स भी बताऊंगी जिससे मैंने पढ़ा था। ठीक, और फिर मैं बताऊंगी कि आप कैसे प्रिपेयर करो, आपके क्या माइंडसेट होना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करोगे, वो सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और मैं फिर आपको कुछ टिप्स भी दूंगी। ठीक है, एग्जाम अटेम्प्ट करने के तो चलो बाद में आता है, प्रिपरेशन के टिप्स दूंगी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है खुद को। ठीक है, तो उसके कुछ टिप्स दूंगी, उसको ध्यान में रखना, उसको माइंड में रख के प्रिपरेशन करनी है। ओके, चलो तो शुरू करते हैं। देखो, तो सबसे पहले आता है आपका सिलेबस। अब सिलेबस क्या है ना कि सिलेबस में हमारा पिछले साल आया था, पिछले साल का बता रही हूँ, बैच 2022 का, 2024 का, जिसमें मैं थी। ठीक है, तो 2024 बैच में हमारे क्या था कि एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी बुक आई थी। ठीक है, मैक्रो वाली, और आया था इंडियन इको। ठीक है, इंडियन इको है ना आपके 12th में, जो आपका सारा थ्योरी वाला है, और मैक्रो में आपका न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, है ना। और हमारे कुछ टॉपिक्स आए थे फ्रॉम 11th की माइक्रो से हमारे कुछ टॉपिक्स आए थे। तो ऐसा कुछ सिलेबस था पिछले साल। बट दिस ईयर उन्होंने इंडियन इकोनॉमिक जो बुक है, इंडियन इको वाली, उसको पूरा हटा दिया है। वो बुक नहीं आएगी। ठीक है, उसको नहीं पढ़ना है। ठीक, आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़नी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो 12th में आपकी आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें आपकी न्यूमेरिकल्स वाले जब सब कुछ था ना, वो पूरी बुक पढ़नी है। और 11th की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, वो वाली पूरी पढ़नी है। ठीक है, 11th में भी था ना। मैं सिलेबस बाय द वे यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। ठीक है, उसको देख लेना। ठीक, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। अब मैं बात करती हूँ, ये तो आपके सिलेबस की बात हो गई। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ बुक्स की। देखो, मैंने ना बहुत लोगों को सुना है, मेरे टाइम पे बोलते थे कि एनसीईआरटी रीड करो, एनसीईआरटी रीड करो। नहीं, क्योंकि हर स्कूल एनसीईआरटी नहीं लगवाता। ठीक है, हमारे जैसे स्कूल, कुछ ऐसे स्कूल होते हैं ना जहाँ पे आपको हमें लगवाई, जैसे पब्लिकेशन की बुक्स लगाई थी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी बुक्स मैं लेके आई थी, अभी मैंने अपने ड्रॉर में से निकाला। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए ये बुक बहुत अच्छी है, टीआर जैन। ठीक है, बस आप यहीं से देख लो ये मैंने कितनी पढ़ी है। ठीक है, ये बुक, ठीक है, मेरे पास ये बुक थी 11th में, और 12th में मैक्रो के लिए संदीप गर्ग की बुक थी। ठीक है, ये दो बुक थी हमारी, तो हमारे स्कूल में यही लगी हुई थी, एनसीईआरटी नहीं लगी हुई थी। अब देखो, लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी से पढ़ो, सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ो। नहीं यार, अगर आपके पास एनसीईआरटी है, 12th 11th में एनसीईआरटी थी, गो फॉर दैट। ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ो। अगर ऐसी बुक्स भी थी, वेल एंड गुड, गो फॉर दैट, सच्ची में। बिकॉज पता है, कंटेंट इज सेम, कंटेंट सेम आएगा, बस लैंग्वेज चेंज हो सकती है। जो इस एनसीईआरटी का जो मेन कंटेंट होता है, दैट इज सेम इन दिस बुक। बस इस बुक में क्या होगा कि उसको इलैबोरेट कर दिया, एग्जाम्पल्स दे दिए, टैबुलर फॉर्म में बता दिया। और सबसे बड़ी बात, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, एमसीक्यू भर कर हैं। और इस वाली बुक में बता रही हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस नहीं होते, जो ऐसी वाली बुक होती है ना, ये वाली, इनमें होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ये है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, एनसीईआरटी परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि यार शायद एनसीईआरटी की वर्डिंग्स आ जाए सीयूटी के एग्जाम में, तो आप क्या करो कि आप गूगल पे जाओ, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो और उसको रीड कर लो। डोंट नीड टू परचेज दैट, है ना। अगर ऐसी बुक्स है, इनफ है यार, इनफ है जेन्युइनली। और इसमें तो क्वेश्चंस भी है, तो आपको प्रैक्टिस के लिए ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इनके बुक के पीछे जो सारे एक्सरसाइज होते हैं उनको करा था, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू, मैच, ट्रू फॉल्स, बहुत कुछ। ठीक है, तो अब इससे करो। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मेरा मेन पॉइंट ये है, अगर एनसीईआरटी पढ़ी है वो पढ़ लो। ठीक है, एमसीक्यू के लिए बुक परचेज कर लेना, यूट्यूब पे भर कर आपको वीडियोस मिलेंगी, यू कैन रिलाई ऑन दैट। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस जेन्युइनली आपके पूरे माइंड को ना खोल देता है। ठीक है, वही क्वेश्चंस आते हैं, वही क्वेश्चंस घूम फिर कर आपके सीयूटी में अगले दिन आपको मिलेंगे। यूट्यूब से कर लो। ठीक है, कोई बुक परचेज कर लो, अगर एनसीईआरटी है तो। ठीक है, बुक परचेज कर लो। अगर ऐसी वाली बुक है, यूट्यूब से वीडियोस देख लो, इस बुक को पूरा पढ़ लो। ठीक है, और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। इनफ इनफ इनफ। ठीक है, अब एमसीक्यू के लिए मैं आपको बुक बताती हूँ। मैंने पीडब्ल्यू की बुक ली थी। ठीक है, इंग्लिश के लिए भी ली थी, बहुत अच्छी बुक है, यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है, सच्ची में अच्छी है, मतलब उसमें एमसीक्यू के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको शॉर्ट में बता भी रखा है। ठीक है, तो आप वो ले सकते हो। अगर नहीं भी लेना है, नहीं लेना, कोई बात नहीं, मत लो। एमसीक्यू की वीडियोस देखो यूट्यूब पे आपको भर के वीडियोस मिलेंगी।
ठीक है, डन, बुक्स का डन हो गया। एनसीईआरटी है, गो फॉर दैट। अगर ऐसी पब्लिकेशन वाली जो बुक है, गो फॉर दैट। ठीक है, ऐसे पब्लिकेशन वाली बुक्स हैं तो उनके ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके पास था 11th-12th में वो पढ़ लो, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। चलो, बुक्स के बारे में मैंने बता दिया। एमसीक्यू की बुक कोई चाहिए हो, अमेजोन पर जाओ, पीडब्ल्यू की ले लो या फिर ओसवाल की ले लो, ठीक है, बहुत सारे आते हैं, उनमें से ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया बुक्स की बात। एनसीईआरटी है, गो फॉर दैट। कुछ और कोई और सी इकोनॉमिक्स की बुक से पढ़ा है 11th-12th में, गो फॉर दैट। ठीक, और इन सब का ना ऑनलाइन आपको पीडीएफ भी मिल जाता है गूगल पर, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप एक एग्जाम के लिए देखो, बुक्स तो यूज़ आती हैं ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आपके पास पहले से बुक है तो आप क्यों परचेज करनी है ना। ओके, तो बुक्स की बात हो गई। ठीक है, मैंने क्या क्या बता दिया, सिलेबस बता दिया, मैंने बुक्स बता दी। अब मैं बात करूंगी आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में, आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, देखो, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, दो किस्म के लोग होते हैं, है ना, दो किस्म के बच्चे होते हैं जिन्होंने 12th में कुछ नहीं पढ़ा, बहुत कम पढ़ा है, इतना कि बस मैं पास हो जाऊं। ठीक है, एक होते हैं जिन्होंने 12th में सब कुछ पढ़ा है ना, 12th में सब कुछ पढ़ा है, उनको सिर्फ रिवीजन करना है। तो जिन लोगों ने 11th बोल रही हूँ मैं, 12th में जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा था, ठीक है, बस ऐसे पढ़ा था कि बस बोर्ड्स में जाओ, पास होके आ जाएं, दैट्स ऑल। तो वो क्या करो यार, पूरी बुक को ना आपको पढ़ना पड़ेगा लाइन टू लाइन। ठीक है, अब आप उसका बेटर वर्जन ये हो सकता है दैट आप रजत अरोड़ा सर का चैनल पे जाओ, उन्होंने इकोनॉमिक्स की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उससे एक एक वीडियो को, एक एक चैप्टर को कवर करो, एनसीईआरटी से रीड आउट कर लो, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, या इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लो, बस चैप्टर आपका डन हो गया। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो ठीक है, आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। एक बार तो रीडिंग लगाना इंपॉर्टेंट होता है, तो एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप क्या करो, पहले यूट्यूब से पढ़ो उसको, उसके बाद आप बुक से पढ़ो। ठीक है, डन। दूसरा आता है ऐसे लोग जिन्होंने 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक एक लाइन बनाकर नोट्स लिख लिख कर पढ़ा है, तो उनको क्या करना है, अपने नोट्स निकालो, यूट्यूब पे वीडियो चलाओ, अपने नोट्स को रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर आपने बुक को अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि यार सीयूईटी में लाइन टू लाइन उठकर आ जाती हैं। हिस्ट्री के पेपर में कुछ ऐसे एमसीक्यू थे जो मेरे दिमाग से ऊपर, दो क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मुझे पता ही नहीं है कहाँ से आ गए, सही में ऐसा हाल, एक एक पता है, छोटी छोटी चीज़ को उठा के वो क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, तो आपको बुक को रीड करना पड़ेगा। ठीक, अगर आपने नोट्स बनाए अच्छे से डिटेल, रेफर टू दैट, नहीं बनाए अगेन बुक रीड करो। ठीक है, चैप्टर वाइज बुक रीड करो, काफ़ी टाइम है यार, हो जाएगा। यूट्यूब से पता है, मैं आपको बताती हूँ, पहले आप क्या माइंडसेट रखो कि यूटिलाइज योर टेक्नोलॉजी, राइट। यूट्यूब पे इतना स्टफ है, जाओ उनको देखो। ठीक है, मतलब यूट्यूब पे यार, आप कॉलेज में भी आप रिलाई करोगे यूट्यूब पर ही, ठीक है, अभी भी बोर्ड्स में भी करा होगा, तो यूट्यूब पर जाओ, लेक्चर्स देखो, नोट्स या तो बना लो या फिर बुक रीड करते चलो, इतना टाइम नहीं लगता यार। अगर नोट्स बना रखे हैं बहुत अच्छा है। ठीक है, यूट्यूब पे जाओ, 1 शॉट की वीडियो लगाओ, उसको 2x पर चलाओ, अपने नोट्स को रिवाइज करो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, डन, हो गया आपका सब कुछ। ठीक, तो मैंने आपको दोनों कैटेगरी बता दी। अगर आपने बुक्स नहीं पढ़ी है, 12th में नहीं पढ़ा, 11th में नहीं पढ़ा, नहीं है बेसिक्स क्लियर बिल्कुल भी, तो बुक उठा लो यार, पढ़ लो उसको। ठीक है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होगा, है ना, बुक पढ़नी पड़ेगी आपको। चलो, अब मैं आपको बताती हूँ यूट्यूब चैनल। ठीक है, मैं जब से बोल रही हूँ, देखो, अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, अगर आपको चैप्टर कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट करना है, मैं आपको एक चैनल बताती हूँ, रजत अरोड़ा, बहुत अच्छा चैनल है। उस पर आपको, कॉमर्स वालों के लिए तो वो सर ब्लेसिंग है यार, सच बता रही हूँ मैं। हम हिस्ट्री, मतलब हम आर्ट्स वालों के लिए तो बस इकोनॉमिक्स है वहाँ पे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे वो अकाउंट्स भी पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं, बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर जाओ, उनके लेक्चर्स देखो। ठीक है, वो शॉर्ट में पढ़ा देते हैं, लेकिन यार वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, वो रटने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पे। आप उनका लेक्चर देखो, बुक को रीड करो, हो गया, डन। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 200% डन। ठीक है, चलो, तो रजत अरोड़ा सर का चैनल देखो, बहुत अच्छा है। अब ना एक और मैं आपको बता दूँ, रजत अरोड़ा सर का क्या है कि ना बहुत शॉर्ट में बताते हैं, और कुछ लोगों को वो नहीं हो पाता। ठीक है, हम कईयों को चाहिए था कि थोड़ा डिटेल में पढ़ाएं, राइट, तो उसके लिए मैं आपको एक और सर बताती हूँ, लव कौशिक, उनका नाम है लव कौशिक। वो कॉमर्स वाला बाय पीडब्ल्यू उसमें पढ़ाते थे। मैंने वहाँ से, मतलब मैंने उस चैनल पे उनकी वीडियोस देखी है, मे बी वो किसी और चैनल पढ़ाते हैं, तो आप उनको सर्च कर सकते हो, वो एकदम डिटेल बना देंगे। ठीक है, रजत अरोड़ा सर जो थोड़ा छोटे में बताते हैं, वो पूरा डिटेल, मतलब लव कौशिक सर का अगर आप पढ़ लो ना अच्छे से, नोट्स बना कर, आपको बुक खोलने की भी जरूरत नहीं है, सच बता रही हूँ मैं। ठीक है, डन। यहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे। उसके बाद आता है आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस। बुक ले सकते हो, लेकिन यूट्यूब पर भी आपको मिलेंगे, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। एक चैनल है CUT Adda 24/7, बेस्ट चैनल फॉर एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, उस पर इकोनॉमिक्स का
मुझे सर का नाम नहीं पता है, लेकिन इकोनॉमिक्स का आप उस पर जाओ, बहुत सारे आपको एमसीक्यू के वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे। वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एक बुक खरीद लो यार, बहुत है यार, इतना इतना स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। चलो, मैंने आपको दोनों 3 चैनल बताए हैं, ठीक है। 2 चैनल है बेसिकली और एक सर हैं। अब अभी मुझे नहीं पता वो कहाँ पढ़ाते, लेकिन पीडब्ल्यू पे भी उनके सारे वीडियोज़ हैं, तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। डन। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि देखो, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, गुड। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जा रहे हो, वेल एंड गुड। उसके बाद आता है कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे मेरा एग्जाम होगा, कितने टाइम में होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि मॉक्स की प्रैक्टिस करो, ठीक है। मॉक्स दो, मतलब टेस्ट दो, जितने जितने क्वेश्चन आ रहे हो उतना टाइमर लगाओ जितना आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। कैसे? बिल्कुल जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। जैसे आप एग्जाम देने बैठे हो और आपके सामने क्वेश्चन पेपर है और आप एग्जाम दे रहे हो, टाइमर चल रहा है, उस टाइम में उसको सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। मॉक टेस्ट दो, ऑनलाइन मिल जाएंगे, बुक के पीछे मिल जाएंगे, ठीक है। उनमें टाइमर लगाओ फ़ोन में और कर लो, ठीक। डन। मॉक टेस्ट देना, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि टाइम वहाँ पर ऐसे दौड़ता है ना यार, बोर्ड्स में भी कुछ नहीं था जो सीयूटी में जो टाइम दौड़ता है। और एक बार बता दूँ, 1 घंटे का सारे एग्जाम होंगे, है ना, पता है ना, 1 घंटे का सारे एग्जाम होंगे। एक और टिप देती हूँ मैं आपको कि न्यूमेरिकल्स करना, ठीक है। ये मत सोचना कि 1 घंटे का पेपर है, एमसीक्यू का पेपर है, तो न्यूमेरिकल्स बड़े बड़े नहीं आएंगे। देखो, बहुत बड़े बड़े तो नहीं आएंगे कि बहुत सारा कैलकुलेशन हो रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो जा रहा है, ऐसा तो नहीं आएगा। लेकिन न्यूमेरिकल्स अगर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो उसका भी ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स को बहुत प्रैक्टिस करना। और आपके दोनों बुक अब न्यूमेरिकल बेस्ड है पूरा, मतलब ज़्यादातर इनमें मतलब प्रैक्टिकल वाला है ना, थ्योरी वाली बुक हटा दी इनने, अब मैक्रो में है, तो मैक्रो माइक्रो है, तो उनको न्यूमेरिकल्स उसमें काफ़ी हैं, तो उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बहुत करना। और मतलब यार रेडी होकर जाना, ऐसा नहीं कि यार ये बड़ा न्यूमेरिकल है ये नहीं आएगा या ऐसा है, नहीं, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। वो लोग ये नहीं सोचते यार ये 1 घंटे का पेपर है, बच्चा कर पाएगा या नहीं, ठीक है। पिछले साल का एग्जाम्पल ले लेना, इंग्लिश के एग्जाम का, ठीक है। इंग्लिश के एग्जाम में इतने सारे आरसी डाल दिए थे ना उन्होंने, 45 मिनट का एग्जाम है, आरसी उसमें 4 आ रहे हैं, और उसमें क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, देन यू विल गेट द आंसर ओनली। तो ऐसा था सिस्टम। तो भाई दे डोंट थिंक यार कि हम इंसान हैं, हम बच्चे हैं, नहीं, अब तुम बच्चे नहीं हो, ठीक है। 12th के बाद यू नॉट मोर अ किड, ठीक। चलो, ये हो गया। वही फिर मॉक टेस्ट देना, ठीक है, टाइम लगाकर, टाइमर लगाकर, अपना देखकर कि भाई मेरे से हो रहा है नहीं हो रहा है। बिकॉज यार आई फील कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कॉलेज इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है, ठीक है। तो उसको सीरियसली लो। बिल्कुल एक चीज़ और बताऊँ, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगा। कोई ऐसा पहाड़ नहीं है। देखो, मेरे को भी टेंशन होती थी बहुत ज़्यादा, मेरा तो पेपर इतना वाहियात गया था इंग्लिश का कि मेरे को तो बहुत ही टेंशन थी। उससे पहले मुझे नहीं थी, लेकिन जिस दिन मैं इंग्लिश का एग्जाम देकर आई हूँ ना, मेरे को इतनी टेंशन हो गई। मैंने यूट्यूब पर सब लोगों को देख लिया कि यार मेरा हो पाएगा या नहीं, मेरा हो पाएगा या नहीं, मेरा हो पाएगा नहीं। टेंशन मत लो, हो जाएगा, जो होगा बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मेहनत करनी है, पैनिक नहीं करना, ठीक है। दैट्स ऑल, दैट वॉज ऑल इन माई वीडियो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मेरी वीडियोज़ को शेयर करो, लाइक करो, कॉमेंट करो, ठीक है। और या मैं ऐसे और वीडियोज़ बनाती रहूँगी। सो बाय बाय।